नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं टेक्नो फोन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो गूगल फीड्स है कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इनको आप कैसे बंद कर सकते हो। यहाँ पे जो आर्टिकल वगैरह आपको फोटोज वगैरह दिखते हैं, इनको आप कैसे बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग में आ जाओगे। उसके बाद आपको अदर सेटिंग्स में आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कि जीरो स्क्रीन के नाम से एक सेटिंग मिलता है, इसको आपको यहाँ से बंद कर देना है इस तरीके से। और इन्फिनिटी स्क्रॉल आपको मिल जाता है, इसको आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। ये दो सेटिंग आपको ऑफ करना है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर वो नहीं आ रहा है। ठीक है, जो गूगल फीड्स आ रहा था पहले वो अभी यहाँ पे आना बंद हो चुका है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा टिप्स है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है थेफ्ट अलर्ट। ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। पहले यहाँ पर अभी हमसे पिन मांग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसको बंद करने के लिए यहाँ पर पिन डालना पड़ता है, ताकि इसका मतलब क्या पहले ये मैं बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप इसको ऑन कर देते हो इस सेटिंग को, तो अगर आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा है और आपका फ़ोन लॉक है और कोई बंदा अगर आपका फ़ोन चार्जिंग से निकालता है तो आपका जो फ़ोन है उसमें अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप वहाँ पे जो स्क्रीन लॉक है जब तक वो डालोगे नहीं, तब तक यहाँ पे ये जो अलर्ट है वो बंद नहीं होगा, मतलब जो अलार्म रहेगा वो बंद नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप वहाँ पे उसमें अपना स्क्रीन लॉक नहीं डालते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया ये जो फीचर है ये कब और कैसे काम आता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो फ्लैश लाइट है इसके कुछ टिप्स बता देता हूँ। जैसे आप एक बार क्लिक करते हो तो आपके बैक साइड का फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। अब अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला आपको फ्रंट फ्लैश लाइट का मिलता है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कि फ्रंट का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक मिल जाता है 360 डिग्री वाला। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ बीच वाला जो 360 वाला है, इससे दोस्तों आपका बैक एंड फ्रंट दोनों साइड का आपको जो कि फ्लैश लाइट आप इस तरीके से इससे ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर आप टेक्नो कंपनी का फ़ोन लेते हो तो इसमें आपको एक और यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट जो कि दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वाईफाई जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं अपना हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफ ऑन दोनों ही काम यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस फ़ोन में हमें एक ये भी जो कि फ़ीचर मिल जाता है, जिससे कि हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, फिर यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है गेस्चर सेटिंग्स का। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने गेस्चर सेटिंग्स आ जाएंगी, जिससे कि आप अपनी उंगली से ही यहाँ पे कुछ आप कमांड्स दे सकते हो अपने फ़ोन को। मान लीजिए अगर मैं एक उंगली से स्लाइड अप करता हूँ तो यहाँ पर क्या काम होना चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, या फिर क्विक सर्च आ जाना चाहिए, जिसमें आप पूरे फ़ोन से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। और एक वॉइस सर्च होता है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करवाना है तो आपको स्टार्ट ऐप पे क्लिक करना है, और आपके फ़ोन में जितने ऐप्स होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा एप्लीकेशन आपको ओपन कराना है स्लाइड ऐप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को सेटिंग्स ओपन करना, तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेटिंग एप्लीकेशन को ओके कर देता हूँ। अगर अब मैं अपने होम स्क्रीन पे स्लाइड अप करूँगा, मतलब ऊपर की तरफ अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो मेरा जो सेटिंग एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से स्लाइड डाउन में, और यहाँ पे आप जैसे स्लाइड अप विथ 2 फिंगर्स, मतलब अगर मैं 2 उंगली से ऊपर स्लाइड करता हूँ तो क्या काम होना चाहिए, और अगर डाउन करता हूँ तो क्या होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो गेस्चर सेटिंग्स को। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे मैं स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सेटिंग एप्लीकेशन है ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर माई फोन का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने फ़ोन का सारा डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा डिवाइस है, उसका नाम क्या है, मॉडल कौन सा है, और उसके बाद वर्जन कितना है, और CPU वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। फ्रंट का जो कैमरा वो कितने मेगापिक्सल का है, जो बैक साइड का वो कितने मेगापिक्सल का है, रैम कितना GB लगा है, रोम कितना, मतलब स्टोरेज जो वो कितना GB है, बैटरी कितने mAh का है, स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो आके। ठीक है, आप अपने फ़ोन का पूरा डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल फंक्शन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सोशल टर्बो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है वॉइस चेंजर का। अब दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉइस चेंजर के सामने जो सेटिंग है इसको जैसे आप ऑन करते हो, ऑन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है कि अपना वॉइस चेंज कर पाओगे कॉल के दौरान। ठीक है, मान लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसी बीच में आपको अपना आवाज़ चेंज करना है तो आप चेंज कर पाओगे। मान लीजिए आप एक लड़का हो और आप लड़की की आवाज़ में बात करना चाहते हो सामने वाले बंदे से, तो आप इस तरीके से बात कर पाओगे यहाँ पे वॉइस चेंज करके। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर हम इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जैसे मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वीडियो ब्यूटी का। इसका क्या मतलब है, इस फीचर्स, ये जो फीचर है ये कहाँ पे आपके काम आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसको ऑन कर दे तो ऑन करने के बाद जब भी आप वीडियो कॉल पे किसी से बातें करोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से एक जो कि कंट्रोल पैनल दिखेगा छोटा सा, वहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। मतलब आप वीडियो कॉल पे भी आप ब्यूटी मोड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वॉइस रिकॉर्डर, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप का वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक, और भी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप अपना खुद का स्टिकर बना सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप खुद का स्टिकर बना सकते हो। पिक मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है कि आप व्हाट्सएप की जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब आप यहाँ पे बिना व्हाट्सएप को ओपन किए हुए पढ़ पाओगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, मेरा एक सेटिंग यहाँ पर और ऑन है। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इस सेटिंग से क्या काम होता है। दोस्तों ये जब आप यहाँ पे सेटिंग ऑन कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप की तरफ से या कॉल आएगा, कोई इनकमिंग कॉल्स वगैरह या कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आपका जो बैक साइड का लाइट रहेगा वो यहाँ पर ब्लिंक करेगा, मतलब जलेगा। ठीक है, जो फ्लैश लाइट है। और उसके बाद दोस्तों चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मैक्रो इंटेलिजेंट का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से हम यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों ये जो सेटिंग है वो आपका इस तरीके से ऑफ रहेगा, इसको आपको यहाँ से ऑन करना है। ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे सी बनाता हूँ तो मेरा कैमरा एप्लीकेशन ओपन होगा, एम बनाता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप ओपन होगा, डब्ल्यू बनाता हूँ तो ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं वी लिखता हूँ अपने स्क्रीन पे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्टार्ट ऐप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना, कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को कोई एप्लीकेशन अगर ओपन करना है तो यहाँ पर मैं वेदर, मान लीजिए अगर मेरे को ओपन करना है जो वेदर एप्लीकेशन, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अगर मैं वी बनाता हूँ तो मेरा वेदर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों कैसे काम करेगा ये भी मैं बताता हूँ। ये आपके होम स्क्रीन पे काम नहीं करेगा, ये जब काम करेगा जब आपका फ़ोन जो है लॉक होगा। ठीक है, जब आपका डिस्प्ले ऑफ होगा। ऑफ डिस्प्ले पे जब आप बंद डिस्प्ले पे बनाओगे, आप वी जैसे ही लिखोगे उसके बाद आपका वेदर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हमारा फ़ोन तो लॉक है और अगर कोई अनजान बंदा ही यहाँ पे अगर एम बनाता है तो वो तो व्हाट्सएप की सारी चैट्स वगैरह पढ़ लेगा, उसके सामने व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे वहाँ पे वो एम बनाएगा व्हाट्सएप ओपन होने के लिए, जैसे ही आपका फ़ोन जाएगा तो वहाँ पर उससे जो है कि स्क्रीन का जो लॉक है उसको खोलने के लिए बोलेगा। लेकिन यहीं पर अगर कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों सामने वाला बंदा अगर सी बना के कैमरा ओपन करता है तो कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, फोटो क्लिक हो जाएगा, सब कुछ, बट वो फोटोज को देख नहीं पाएगा। ठीक है, वो आपके यहाँ पे गैलरी वगैरह में नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर गैलरी में जाने की कोशिश करेगा तो उससे जो है स्क्रीन लॉक पूछेगा आपका फ़ोन, जब वो स्क्रीन लॉक डाल देगा उसके बाद वहाँ पे आपकी गैलरी में जा सकता है। तो और बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह ये सब ऑन हो सकता है, आपको फ़ोन जो अगर लॉक है तो उसमें आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी सेटिंग्स हैं ये हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ है जो पर्सनल हो जाती है, जो डेटा वाली हो जाती है, उसके लिए जो है कि आपका फ़ोन फिर पासवर्ड मांगना स्टार्ट कर देगा, जो स्क्रीन लॉक है वो मांगेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आओगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स। यहाँ पर आप 3 फिंगर से जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप स्लाइड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आप 3 उंगली लेके आओगे इस तरीके से तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले पाओगे। जैसे यहाँ पर मैं 3 उंगली लेके आता हूँ नीचे की तरफ तो यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपको एक टैपिंग वे वाला एक ऑप्शन मिलता है। इसका क्या मतलब ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद मान लीजिए आपका स्क्रीन ऑफ है, उसमें अगर आप डबल टैप करते हो उसके बाद जो आपका स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। मतलब टाइम वगैरह अगर आपको देखना है तो आपको बार बार पावर बटन नहीं दबाना है। ठीक है, अपने फ़ोन का आप सिंपल सा डबल टैप कीजिए, आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक गेस्चर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप इसको ऑन कर दोगे जैसे ही, उसके बाद यहाँ पर जो है कि आप अपना जो है कि स्वाइप करके
म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो, लेफ़्ट राइट वगैरह स्वाइप करके आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप स्क्रीन ऑफ आपका है तो उसमें भी आप यहाँ पे म्यूज़िक को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, गेस्चर से, आप अपनी उंगली से ही, ठीक है। आपको लेफ़्ट राइट करना होगा अपनी उंगली को, उसी से जो है कि आपका म्यूज़िक चेंज होगा, प्रीवियस वाला जो म्यूज़िक था उसको आप ला सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा आपको सेटिंग्स मिल जाता है, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रेज़ टू ईयर। इसका क्या मतलब ये भी मैं बताता हूँ। अगर आप ये यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करते हो, उसके बाद दोस्तों जैसे आपके पास कोई कॉल आ रहा है और आपको उसको जो है रिसीव नहीं करना है, ठीक है, आपको अपनी उंगली से रिसीव नहीं करना है, सीधा आपको अपना फ़ोन लेना है और वो कान के पास लेके जाना है और कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आपको यहाँ पे सेटिंग्स इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने 2 उंगली से अपनी जो एप्लीकेशन है उनको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो कैसे हाइड कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग्स में आ जाना है और गेस्चर सेटिंग्स में आना है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्लाइड डाउन विथ 2 फिंगर्स जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वॉइस सर्च इसमें है। और अगर यहीं पे मैं स्लाइड अप विथ 2 फिंगर्स, अगर मैं ऊपर की तरफ 2 उंगली लेके जाता हूँ स्क्रीन पे तो यहाँ पर जो है कि हाइड ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं हाइड ऐप्स का सिलेक्ट करके रखा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, बाकी मैं हाइड ऐप करके रखा हूँ। उसके बाद चलिए यहाँ पर जैसे मैं 2 उंगली ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे से जो है कि पासवर्ड मांगता है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, जब आप पहली बार जब फ़ोन लोगे और जब आप ये काम करोगे 2 उंगली ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। उसके बाद हिडन ऐप्स के अंदर आना है और आपको प्लस बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आप जो भी एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो वो एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को जो ऐप हाइड करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कन्फर्म पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो ऐप है हाइड हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है कि आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको फिर अपना एप्लीकेशन एक्सेस करना है, आपको देखना है, तो आपको ऊपर की तरफ 2 उंगली लेके जाना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, हिडन ऐप्स में आना है और यहाँ से एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों टेक्नो मोबाइल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और उनका एक प्लेलिस्ट बना रखा है जो कि आपको अभी स्क्रीन पर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके मेरी सारी प्लेलिस्ट में जाकर के टेक्नो मोबाइल की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो। आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी।